लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर 4 बार बैठक भी कर ली। सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हो गई, लेकिन अब तक न तो सीट बंटवारे को लेकर बात आगे बढ़ी है और न ही कोई चुनाव प्लान ही सामने आया, जिसे देखकर लगे कि 3 राज्यों में मिली करारी हार से कांग्रेस ने कुछ सबक लिया हो। अभी तो कांग्रेस नाराज सहयोगियों को मनाने और गठबंधन को बचाने में जुटी है। दिल्ली में हुई चौथी बैठक से नाराज होकर निकले नीतीश कुमार ही सेट नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की अबूझ सियासत का पेच भी उसे सुलझाना है, लेकिन बीजेपी ने 2 दिन का मंथन शुरू कर दिया है और नए नारे के साथ लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तरफ से बिगुल भी बजा दिया है। विपक्षी दल साझा लोगों और नारे की महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना नया नारा सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं लॉन्च कर दिया। लेकिन राहुल गांधी फिलहाल नीतीश कुमार को फोन करने, शरद पवार से मुलाकात करने में ही बिजी हैं। इंडी गठबंधन की मीटिंग में सीट शेयरिंग, साझा रैली और पीएम फेस सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती है। यहां पर महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच पहले से ही गठजोड़ है। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसके पास कितनी सीटें जाती हैं। महाराष्ट्र के अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन के सामने सवाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वो बहुत जल्द उम्मीदवारों का चयन कर लेगी और विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी ढाल बनाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में डट गई है। बीजेपी ने ये नारा ऐसे समय पर चुना है जब पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में जारी बैठक के पहले जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विकसित भारत संकल्प अभियान के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता मिली है। इन चुनावों को अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा शुरू कर देगी। पहली लिस्ट जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है। बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 बार अपने दम पर आम चुनाव में बहुमत हासिल किया। साल 2014 में पार्टी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। 2019 में बीजेपी ने नारा दिया कि एक बार फिर मोदी सरकार। बीजेपी अपने नए नारे सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो सब मोदी चुनते हैं से उम्मीदों में इस बार उसकी जीत की हैट्रिक होगी। पीएम मोदी भी कई मौकों पर दावा कर चुके हैं कि लोग फिर से उन्हें चुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।